हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, या फिर इसको काम और समय भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों के पास कुछ जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझेंगे, सारी जानकारी को, कैसे इसके रूल्स काम करते हैं। देखिए, समझने के लिए हम मान लेते हैं कोई दो पर्सन है, एक ए है और दूसरा बी पर्सन है। ठीक है। ए को जॉब मिला कि आपको 100 पेन बनाने हैं। ठीक है। और बी को भी जॉब मिला, आपको भी 100 पेन बनाने हैं। ओके। दोनों को काम एक ही है कि एक को 100 पेन बनाने हैं और इनको भी 100 पेन बनाने हैं। अब ये कितने दिन लगाएंगे ए और बी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि भाई ए जो हैं ये एक दिन में कितने पेन बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए ए एक दिन में 10 पेन बना सकते हैं और बी एक दिन में 20 पेन बना सकते हैं। ओके। ठीक। ये ए का एक दिन का काम आ गया 10 और बी का एक दिन का काम आ गया 20। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब तो ए को 100 पेन बनाने के लिए कितने टाइम लगेगा? 10 दिन, 10 डेज। सिमिलरली बी को 100 पेन बनाने में कितना समय लगेगा? 5 डेज। ठीक है ना। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका जितना टाइम लगता है काम को कंप्लीट होने में, उसको हम लोग बोलते हैं समय, टाइम। ठीक है। ये आपका डे में भी हो सकता है, दैट इज दिन भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपको आवर्स में दिया हो। ठीक है। वो जो इसमें भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। ठीक है। अब ये जो हमारे पास 10 और 20 आए हैं, ये हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं एफिशिएंसी, दैट इज क्षमता, एफिशिएंसी। जो आपका एक दिन का काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। उसी के बिहाफ पर हम लोग जो है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारा कितना है? 100 पेन। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क। ओके। जो 100 है ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है। डेज कितने लगे? ए को लगा 10 डे क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 10 थी। बी को कितना लगा? 20, तो 20 एफिशिएंसी थी तो इसको 5 डेज लगे। ओके। तो यहाँ से कुछ बातें समझ में आती हैं कि अगर हम एफिशिएंसी को, इस एफिशिएंसी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है? टोटल वर्क। देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100, या फिर आपको 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तब भी 100 मिल रहा है। तो यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास, जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, और यही एक फॉर्मूला है जो हर जगह एलिजिबल होगा, एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला ये बन जाता है यहाँ से, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ओके। ठीक है। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लगाएगा, जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो टाइम ज़्यादा लगाएगा। ओके। ये तो हो गई एक पहली बात। ठीक है। अब कुछ बातें और, सिंस अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है, ये 2 है और ये 3 है, तो इसका सिंपली मीनिंग ये है कि बी ज़्यादा एफिशिएंट है और ए कम एफिशिएंट है। ओके। तो अगर यहाँ पर तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो काम करेगा, मान लिया कोई काम हमको मिल गया, वर्क, टोटल वर्क ये है, तो इस काम को अगर ए करेगा तो ये इसके दिन ज़्यादा होंगे। दैट इज़, अगर हम मान लें इसके D1 डे हैं और तो इसके D2 डे हैं बी के, तो एफिशिएंसी अगर बी की ज़्यादा है तो बी कम समय में काम कर लेगा। दैट इज़ D1 विल बी ग्रेटर देन D2। ओके। ठीक है। अब एफिशिएंसी से हम एक चीज़ और यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है उसको भी समझ लीजिए। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जैसे ए, बी और सी, इसकी एफिशिएंसी मान लें 2, इसकी एफिशिएंसी मान लें 3 और सी की एफिशिएंसी मान लें 1। ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी एक काम अगर करना हो किस तीनों में, तो सबसे तेज कौन करेगा? बी करेगा, उसके बाद ए करेगा और सबसे लास्ट में सी करेगा। क्यों? क्योंकि सी की एफिशिएंसी सबसे कम। तो अगर कहीं पर रुपए की बात आ जाए, दैट इज टोटल इन लोगों ने मिल के 60 रुपये कमाए, तो इनमें रुपए कितने कितने बटेंगे? तो ये बात भी ध्यान रखिएगा,
जो रुपए मिलते हैं या रुपए जो बांटे जाते हैं वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं, ना कि आपके नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसको रुपए भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। ओके, आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब बाकी बातें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बहुत ही आसानी से इसको क्वेश्चंस को लगाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इस तरीके लगाने के लिए, बस इनका तरीका समझ लीजिए। नॉर्मल मेथड आप लोग जो पढ़ते हैं 1 बाई वाला, अब यहाँ पे नहीं यूज होना है, हम लोग नया मेथड से इनको पढ़ेंगे। कैसे लिखा हुआ है, ए टेक्स 8 आवर्स टू डू अ जॉब। ठीक है, ए किसी काम को करने में 8 घंटे लगाता है, बी उसी काम को करने में 10 घंटे लगाता है। ठीक है, अब उसने कहा है हाउ लॉन्ग शुड दे टेक बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। तब अब अगर दोनों ये एक साथ काम करें तो कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड है वो ये है, हमको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। ठीक है, टोटल वर्क अभी हमने बताया था क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन अब देखिए टोटल वर्क क्या होगा, जो इन दोनों का एलसीएम होगा, जो इन दोनों का एलसीएम होगा वही यहाँ पर टोटल वर्क बन जाता है। ठीक है, 10 और 8 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 40। ओके, ठीक है, अब ये हमारा क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, दैट इज यही हमारा टोटल काम हो जाएगा, कुल वर्क। तो ये 8 घंटे में करता है इसको, और ये इसको 10 घंटे में करता है। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो इस एलसीएम को पहले आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब 8 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और जब 10 से 40 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है 5 और 4, ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी, और ये हमारा क्या दिया हुआ था, टाइम, अभी हमने बताया। तो देखिए एफिशिएंसी को अगर टाइम से दैट इज 10 × 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है, 40। बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए यही बात समझने वाली है कि ये हमको टाइम गिवन है 10 और 8, तो हमको टोटल वर्क नहीं पता है, तो हमने टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 8 और 10 का, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाता है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमको पता है, और ये हमको टाइम गिवन है कि ये 8 घंटे में करता है और ये 10 घंटे में करता है। तो एफिशिएंसी के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टोटल वर्क 40 आ गया, टाइम हमको पता था, तो एफिशिएंसी क्या करेंगे, टोटल वर्क से टाइम, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी मिल जाएगी। दैट इज एफिशिएंसी इनकी क्या आ गई, 5 और 4। ओके, तो जब 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। उन्होंने पूछा है कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें, तो अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि जब एक साथ दोनों काम करेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक बार में वो कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 9। ठीक है, 5 + 4, भाई ये इनका क्या है, सिंस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आवर्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है इनका 1 आवर का काम, 1 आवर का काम 5 है, तो 8 घंटे का काम तभी तो 40 होगा। तो अब ये एक घंटे में, 1 घंटे में आपका 5 काम कर रहा है, बी 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। ठीक है, और टोटल इनको करना कितना है, 40, क्योंकि 40 टोटल वर्क है, साथ में करना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो इसको अगर हम टोटल टाइम को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इतने आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 चौक 36, 4 से ही 4/9 आवर्स, ये हमारा इसका सलूशन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ठीक है, दैट इज ए और बी, दैट इज ए प्लस बी किसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, और ए कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, दैट इज ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो उसने पूछा हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट दैट वर्क। ओके, देखिए अब प्रोसेस अभी भी वही सेम रहेगी। पहला काम क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, तो इनका एलसीएम तो 12 ही आ जाएगा।
ठीक है, 12 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। ए प्लस बी 4 दिन में अगर कर रहे थे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइड बाई 4 दैट इज 3। ओके, और ए कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, एफिशिएंसी हमको मिल गई। ए प्लस बी की टोटल 3 है और ए की अकेले कितनी है, 1 है। तो ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ बी की एफिशिएंसी की बात करें तो अगर ए प्लस बी बराबर 3 है और ए इक्वल टू 1 है तो बी कितना आ जाएगा, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। बी की एफिशिएंसी 2 है और उसको कितना काम करना है, टोटल 12 काम ही तो करना है। तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 6। दैट इज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं एंड बी एंड सी 24 दिन में और ए और सी 36 दिन में। देन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी कैन फिनिश इट वर्किंग टुगेदर एंड सेपरेटली। ठीक है, ओके। अब देखिए ए प्लस बी जो है वो किस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। सिमिलरली बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। एंड ए प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं उसी काम को, 36 दिन में। ठीक, तो पहला काम हमारे पास जो अभी तक करते हैं हम लोग, क्या काम करना है कि हमको पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, अब यहाँ पर 3 है तो तीनों का एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाना चाहिए। 36 दूना 72, 36 दूना, ठीक, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 72। ये क्या है हमारा टोटल वर्क। ओके, तो अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। 18 से जब 72 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। 24 से करेंगे 3 और 36 से करेंगे तो 2। ठीक, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, ये बी प्लस सी की एफिशिएंसी है, ये और ए प्लस सी की एफिशिएंसी है। ओके, अब यहाँ पर उसने पूछा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करें तो हमको यहाँ पर अगर हम इन सबको जोड़ दें तो देखिए क्या निकलेगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी क्या, दैट इज 4 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, 7, 9। ये 9 जो एफिशिएंसी है एक्चुअली किसकी है, अब देखो यहाँ पर ए एक बार ये एक बार ये, दैट इज यहाँ पर 2a है ये। ठीक है, सिमिलरली 2b की एफिशिएंसी है, देखिए b भी 2 बार है, सिमिलरली c भी 2 बार है तो 2। तो ये जो एफिशिएंसी है वो 2a + 2b + 2c की है, लेकिन हमको किसकी चाहिए, केवल a + b + c की। तो अब c कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, ये एफिशिएंसी किसकी आ गई, a + b + c की। ओके, अब उसने कहा कि अगर a + b + c तीनों एक साथ काम करें तो कितना का टाइम लगाएंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 72 है और a + b + c की एफिशिएंसी कितनी है, 4.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको हम 9/2 लिख लेते हैं, 2 ऊपर कैंसिल चला जाएगा, 9 × 8 = 72, दैट इज 16 डेज में ये पूरा काम खत्म हो जाएगा। ओके, जब तीनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन और उसने क्या पूछा है, सेपरेटली भी हमको फाइंड आउट करना है। सेपरेटली का मतलब है अगर ए अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा, बी अकेले इस काम को करे तो कितने दिन में करेगा। तो इसके लिए हमको ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सम अवेलेबल है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो ए + b + c हमको दिया हुआ है 4.5, और यहाँ से अगर आप तीनों देखिए तो a + b की वैल्यू 4 है और a + b + c की वैल्यू कितनी है, 4.5। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5। ये है हमारा a + c। तो a + b + c अगर 4.5 है और a + b 4 है तो c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 0.5। सिमिलरली b + c की वैल्यू कितनी है, 3, तो b + c 3 हो जाएगा, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1.5। सिमिलरली a + c अगर 2 है तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5। these आर द इंडिविजुअल एफिशिएंसीज ऑफ a, b एंड c। ये a, b, c की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई और हमारे पास जो टोटल वर्क कितना है, 72 ही है। तो a ये हमारा क्या था, c,
ठीक है। अब 72 के लिए अगर C का हमको निकालना है तो 72 को हम 0.5 से डिवाइड कर दें तो C अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 144 डेज में। सिमिलरली अगर हमको A का निकालना है तो 72 किससे डिवाइड करेंगे, 1.5 से, इसको सॉल्व करेंगे। और B का निकालना है तो 72 को कितने डिवाइड करेंगे, 2.5 से। इस तरीके से हम सबका इंडिविजुअल वर्क निकाल सकते हैं कि कौन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच। ठीक है, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, 7 डेज विद 9 आवर्स ईच, दैट इज एक दिन में वो 9 घंटे काम करता है। सिमिलरली बी कैन डू इट इन 6 डेज, 6 दिन में कर सकता है और 7 आवर्स ईच। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों के टाइमिंग काम करने की अलग अलग है, दैट इज ये एक 6 घंटे, एक 7 घंटे कर रहा है और एक 9 घंटे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में पहले काम हम ये करते हैं कि इसको आप इजीली आवर्स में कंप्लीट कर लीजिए कि ए ने टोटल कितने आवर्स काम किया है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 7 दिन गया है और एक दिन में 9 आवर्स, दैट इज 63 आवर्स यहाँ पर इसने काम किया। ओके, और इसने कितना काम किया, 42 आवर्स। ठीक है, दैट इज ए जो है एक्चुअली 63 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेता है और बी जो है 42 आवर्स में काम को कंप्लीट कर लेता है। ओके, अब उसने पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक इट टू डू इट इफ वर्किंग टुगेदर इतने आवर्स। ठीक है, अगर वो एक साथ इतने आवर्स काम करें तो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे। ओके, तो ऐसे केस के लिए देखिए क्या करना है हमारे पास। अब पहले हमारा काम वही है, टोटल वर्क निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 63 और 42 का एलसीएम होगा, हो कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 63 को हम लिख सकते हैं 9 × 7 और इसको कितना लिख सकते हैं 6 7 42। ठीक है, 7 कॉमन आ गया और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 18, दैट इज हमारे पास आ जाएगा 18 × 7, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, इसको आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ऐसे ही रख लीजिए, कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी हमको। तो अब हम एफिशिएंसी ए और बी की निकाल सकते हैं। अब टोटल वर्क हमको पता है 18/7 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 18/7/63। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 7 63, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। सिमिलरली अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो 18 × 7/62, 6 7 42, 6 3 18, दैट इज 3। ओके, अब देखिए हमारे पास एफिशिएंसी आ गई ए और बी की और टोटल वर्क हमको पता है। अब ये इनके क्या है, 1 आवर का वर्क है। ठीक है ना, ये जो हमारी एफिशिएंसी आई है बेसिकली 2 और 3, ये क्या है, इनके 1 घंटे का काम है। ठीक है ना, 1 घंटे का काम है। ठीक, तो अब अगर हम इनको बात करें, 1 घंटे ये काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, कितना समय लगेगा। तो इसको देखिए, कुल वर्क हमारे पास कितना है 18/7 और जब ये ए और बी दोनों एक साथ करेंगे तो 1 घंटे में 5 काम कर सकते हैं, दैट इज इतना दिन लगेगा अगर वो 1 घंटे पर डे काम करते हैं तो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनको काम कितना करना है 8 सही 2/5, दैट इज 8 45, तो 42/5 आवर्स इनको पर डे काम करना है। तो इसको हम 42/5 से और डिवाइड करेंगे तभी तो पर नंबर ऑफ आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज तभी निकल के आएगा। ठीक है, देखिए ये जो हमने यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, यहाँ पर जो 2 और 3 जो हमने निकाला है ये ए और बी का 1 घंटे का काम है। ठीक है, इसीलिए 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना काम कर सकते हैं 5, तो इतना काम उनको करना है 18 × 7। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 7 56, 126, दैट इज इनको टोटल काम कितना करना है 126 और 1 घंटे में 5 काम करते हैं, तो इस हिसाब से ये लोग 126 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो ये हमें इतने दिन में मिल जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में दे रखा है उनको काम टोटल कितना करना है, कितने घंटे करना है 42/5 घंटे करना है, तो 42/5 से और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। इसको कैंसिल कर दे, 6 7 42 और 6 3 18, दैट इज 3 डेज में हमारा टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया हुआ है। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ठीक है, यहाँ पर गुड का मतलब होता है ट्वाइस की, अगर ए इज ट्वाइस एज गुड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए आपका ट्वाइस है। अब ट्वाइस क्या मतलब, एफिशिएंसी की बात यहाँ पर हो रही है। अगर ए बी एक दिन में एक काम करेगा तो ए उसका डबल दैट इज दो काम करेगा। ठीक है, यही यहाँ पे गिवन है। तो एफिशिएंसी यहाँ पर दी हुई है। गुड का मतलब यही होता है कि अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए उसका जस्ट ट्वाइस करेगा, दैट इज एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर दे रखा है 2:1। ठीक है, ए अगर एक काम करेगा, ए अगर दो काम करेगा तो बी एक काम करेगा, या बी एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा। ये एफिशिएंसी। दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दैट इज ये दोनों एक साथ अगर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 18 दिन में, 18 डेज में। दोनों एक साथ करते हैं। तो उन्होंने पूछा है ए अलोन फिनिश द वर्क, दैट इज कितने दिन लगाएगा ए अकेला अगर काम करे। ठीक है, तो ये जो अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये किस काम कितना है, इन दोनों का काम है, ए और बी का। बात यहाँ पर समझ लीजिए सही से, ये जो 18 दिन हैं ये ए और बी का टोटल दिन है, ए और बी का टोटल नंबर ऑफ डेज। तो जब हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो हमको पता है क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ई इंटू टी। तो जब टाइम तो इन दोनों का मिला के दिया हुआ है 18, तो एफिशिएंसी भी तो हमको दोनों की ही कंसीडर करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी दोनों की मिला कितनी हो जाएगी, 2 1 3, दैट इज ये हमारा कितना आ जाएगा, 18 54 54। ये क्या है हमारा टोटल वर्क। ओके, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी जो टाइम जो दिया हुआ है वो 18 दिन दिया हुआ है ए और बी, दैट इज दोनों का। दे का मतलब दोनों, ए और बी दोनों की बात हो रही है। वो 18 दिन में अगर इसको कर सकते हैं तो अगर जब डे टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं ए और बी दोनों का, तो एफिशिएंसी भी हमको दोनों की कंसीडर करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 + 1 दैट इज 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। तो टोटल वर्क हमको मिल गया 54। ठीक है, अब टोटल वर्क अगर 54 हमको मिल गया है, तो अगर उसने पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखिए ये हमको मिल गया 54 टोटल वर्क। ओके, तो ये एल नीरो का एलसीएम ही होता है, एफिशिएंसी दोनों की पता है। तो ए इसको अकेले कितने दिन में करेगा, 54 को अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ये ए अकेला करता तो 27 दिन में करता, अगर बी की बात करते तो बी इसको 54 दिन में करता, क्योंकि 54 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 54 ही आएगा। ओके, तो ये देखिए ए का अलोन कंप्लीट इन 27 डेज एंड बी अगर करता तो 54, अगर बी का पूछा होता तो 54 आंसर होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर डायरेक्ट गिवन भी है। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। ओके, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमको ए की एफिशिएंसी दी है ना बी की, लेकिन इसने इतना बताया है कि बी जो है 60% मोर एफिशिएंट देन ए है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो सिंपल से हम बताते हैं, अगर ए 100 है तो बी 160 हो जाएगा। 60% एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, 100 का 60% 60 हो जाएगा, तो उसमें 60 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 160। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल आउट कर लें तो आप देखोगे 20 से कर लो तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8। दैट इज ए और बी का रेशियो हमको एफिशिएंसी का मिल गया 5:8। ओके, अब देखिए उसने पूछा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, अब देखो हमें टोटल वर्क पहले पता होना चाहिए, तो टोटल वर्क निकालने के लिए बता चुके हैं एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इसमें ए का टाइम दे रखा है, तो जब ए का टाइम दे रखा है तो अगर हम उसके ए की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, दैट इज 12 × 5, तो हमारा कितना मिल जाएगा 60। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60, और टोटल वर्क अगर 60 आ गया तो हमको निकालना क्या है बी का। बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी की एफिशिएंसी हमको पता है ना 8 है, तो बी के लिए कितना करेंगे 60 / 8, दैट इज इसको हम डिवाइड कर दें
30/4 या फिर 7.5 डेज। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगर यहाँ पर उसने पूछा होता कि ए और बी दोनों इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हमको पता है 60 है और ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 13। इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों मिला के 16/13 डेज में इस काम को कंप्लीट करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर 600। ए alone can do it in 6 days, B alone can do it 8 days, and with the help of C they will finish it in 3 days. Find the share of each. अब देखिए यहाँ पर शेयर की बात कर रहे हैं। देखिए इस पैसे की बात आ गई, जो हम बता चुके हैं पैसे हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड होते हैं, तो ये बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पहले हमको ए और बी की, जो ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकलेगी, तभी हम उनका शेयर निकाल पाएंगे। ओके, अब देखिए ए काम करता है कितने दिन में, 6 दिन में। बी करता है उसी काम को 8 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट इन 3 डेज। ओके, दैट इज अगर हम ए बी और सी तीनों की बात करें तो ये 3 दिन में ही काम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वही काम, पहला काम तो हमको इनका एलसीएम निकालना होगा, तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। तो इसका तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ये क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम। तो जब एलसीएम मिल गया तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक कितनी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4। 24 को 6 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। सिमिलरली 24 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3। ओके, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8। दैट इज ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, और ए प्लस बी प्लस सी 8 है। तो ऑब्वियसली जब ए प्लस बी हमारा 7 हो जाएगा, क्यों 4 3 7 हो जाएगा, तो सी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है ना, जब ए 4 है, बी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी 8 है, तो ऑब्वियसली हमको पता चल गया सी कितना है, 1। तीनों की एफिशिएंसी हमको अलग अलग मिल गई, 4:3:1। टोटल कितने रुपए हैं हमारे पास, 600। तो अब हमने बताया ना, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली ही इनको रेशियो को हम इस जो अमाउंट है इसको शेयर को डिवाइड करेंगे। तो एफिशिएंसी जब हमको पता चल गई तो इसी के रेशियो में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी आई थी, 1। ठीक है, सॉरी 4, 3 और 1, ये तीनों का एफिशिएंसी था। अब इसको देखिए, इसको हम लोग रेशियो में पढ़ चुके, कैसे सॉल्व करना है। दैट इज टोटल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 56, 8 5 40। दैट इज 1 की वैल्यू आ गई 75। तो ये हमारा एक सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ही है, तो सी का रेशियो 75 आ जाएगा। ए का रेशियो कितना आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाई 4, एंड बी का रेशियो कितना, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हम सॉल्व कर लेंगे, और सी तो आपका 1 ही था तो 75 आ जाएगा। ये हमारा ए बी और सी तीनों का शेयर यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, ये तो 300 हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 225 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग शेयर या फिर पैसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो अमाउंट होता है वो आपका हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड होगा, ना कि नंबर ऑफ डेज के रेशियो में। ठीक है, एफिशिएंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसका अमाउंट भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, ये है, ए और बी, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days। दैट इज ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और बी सेम काम को 12 दिन में कर सकता है। अब उसने कहा इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली। अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है ये। अल्टरनेट का मतलब है पहले एक दिन एक काम करेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा काम करेगा, फिर तीसरे दिन जो पहले काम किया था वो करेगा। दैट इज पहले मान लिया ए ने किया तो एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इसको हम लोग अल्टरनेट बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटली यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, साथ साथ का काम हो रहा है। तो उसके बाद कहा है ए बिगिनिंग, दैट इज ए ने शुरुआत करी तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए तरीका वही हमारे पास है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज।
कि पहले तो हमारे पास टोटल वर्क होना चाहिए, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होगा जो कि हमारा कितना आ जाएगा 36। ओके, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, ए का एक दिन का काम 4 मिल गया और बी का एक दिन का काम 3 मिल गया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब एक दिन में जब ए शुरुआत करेगा तो ए ने पहले दिन में 4 काम कर लिया। ठीक है, फिर ए बैठ गया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, तो बी ने कितना काम किया होगा 3। ठीक, तो ये हो गए 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया 7। ठीक है ना, अगले दिन फिर ऐसे ही काम होगा 2 दिन में 7, फिर अगले दिन 2 दिन में कितना काम होगा 7, फिर अगले 2 दिन में कितना काम होगा 7। इस तरीके से काम होंगे। सिंस शुरुआत ए ने करी है, इस बात को ध्यान रखना है, और एंड कर रहा है बी। ठीक, तो इस तरीके से देखिए 7 7 7 7, तो इस तरीके से 7 तक 5 बार तो काम चलेगा, क्योंकि 7 + 7 + 7 + 7 35 हो गया। ठीक है, दैट इज 35 काम होने में कितना समय लगा। ये काम कितने दिन में हो रहा था, 7 काम हो रहा था 2 दिन में, तो 35 काम होने में कितना समय लग गया 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 10 दिन। ठीक है, तो 10 दिन में हमारा 35 काम खत्म हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी कि जब अल्टरनेट में काम हो रहा है तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, तो 10 दिन में हमारा 35 काम हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब काम बचा कितना, एक काम बच गया, और एक काम को अब ये करेगा कौन। सिंस अल्टरनेट में चल रहा था, ए बी कर रहे थे, तो बी ने काम खत्म किया होगा तब 35 हुए होंगे। तो अब जो काम एक बचा वो कौन करेगा 4, यानी कि ए करेगा जिसकी एफिशिएंसी 4 है। तो एक काम को करने में इसको कितना टाइम लगेगा 1/4 दिन, और 35 काम करने में कितना समय लग चुका है 10 दिन। दैट इज 10 + 1/4 डे टोटल वर्क लगेगा, दैट इज 10 से ही 1/4 दिन। इस समय में पूरा काम कंप्लीट होगा जब ये लोग अल्टरनेटली वर्क करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।